अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है वो है पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम अ नॉन लीनियर मॉडल। लास्ट टाइम हमने लीनियर मॉडल किया था और लीनियर मॉडल में हमने ये देखा कि दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, लाइक क्यू डी 4 - पी, क्यू एस -3 + 2 पी। इस तरह की दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। पी की पावर मैक्सिमम 1 होती है वहां, इसीलिए उसे लीनियर मॉडल बोला जाता है। लेकिन जब पी की पावर 2 में आ जाए, वो क्यू डी में हो या क्यू एस में हो या दोनों में हो, तो उसे फिर नॉन लीनियर मॉडल बोलते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, और इसका सलूशन आपने फाइंड करना है। फाइंड इसमें भी हमने मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फाइंड करनी है, लेकिन वो फाइंड कैसे होगी मैं अभी बता देता हूँ। ये दो इक्वेशंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्यू डी की इक्वेशन है 4 - पी स्क्वेयर, इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे। और क्यू एस की इक्वेशन है 4p - 1, इसे इक्वेशन 2 बोल देंगे। फाइंड पी स्टेरिक एंड क्यू स्टेरिक, या फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। हमें पता है कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके सबसे पहले पी निकलता होता है। उस पी की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करें तो क्यू निकल आएगा। तरीका इधर भी वही है। आपने लिखना है जी, वी नो दैट एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल क्यू एस बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो ये हो गया 4 - पी स्क्वेयर इक्वल 4p - 1। तो सब वैल्यूज एक तरफ ले आएंगे। 4 - पी स्क्वेयर -4p + 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये -1 था, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का हो गया। ये +4p था, ये -4p हो गया। इनको अब तरतीब लगा लेंगे, ये 4 और 1 सोल्व हो गए। -पी स्क्वेयर -4p + 5 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, ये भी ठीक है, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन जरा देखने में अच्छी लगेगी। मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, तो इससे साइन चेंज हो जाएंगे। पी स्क्वेयर +4p, ये -5 हो गया इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तीन तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड है, एक फैक्टराइजेशन है, एक फार्मूला मेथड है। फार्मूला के थ्रू अगर आप आते हैं तो ए, यहाँ पे पी स्केयर का कोफिशिएंट 1 है तो ए इक्वल टू 1। बी, यहाँ पे पी का कोफिशिएंट 4 है। सी, यहाँ पे कांस्टेंट -5 है। तो फार्मूला होता है जी -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac/2a। जूनियर क्लासेस में किया होगा आपने, याद आ गया होगा। बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो ये हो गया जी -b - 4 +-4 का स्क्वायर -4 × a × -5 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया। 4 - 4 + -16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। 16 + 20 पावर 2 × 1, ये 2 हो गया। प्लस माइनस 16 और 20 36, 36 का स्क्वायर रूट लिया तो 6/2। एक पी आ गया -4 - 6/2।
एक पी आ गया -4 + 6/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला हमें चाहिए नहीं क्योंकि प्राइस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो -4 + 6, 2/2, 2/2 किया तो पी इक्वल आ गया 1। ये हमारा पी का आंसर है। अब इस पी के आंसर को इस इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्यू डी वाली में स्क्वायर है, इस वजह से हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बेशक वन में भी कर दें क्योंकि वन का स्क्वायर भी तो वन ही होता है। तो आप जिसमें मर्जी पुट करें आंसर सेम आएगा। पुट इन इक्वेशन 1 Q4 - 1 का स्क्वायर। तो Q आ गया 4 - 1 3। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, आंसर है। एक मेथड ये हो गया। एक इसका दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या करना है आपने, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -5p²। अब दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो -5 बनना चाहिए, प्लस माइनस करें तो ये दरमियान में 4 है, ये बनना चाहिए। तो 5 के जो पॉसिबल पेयर हैं वो 1 × 5 या 5 × 1, यही पेयर बनते हैं, इसके अलावा कोई पेयर ही नहीं बनता। तो इन दोनों में से किसी को भी यूज कर लें, प्लस माइनस करें तो वो 4 बन सकता है। तो हम फिर इसको लिखेंगे p² +5p - p - 5 = 0। ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर मैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -5p² बन जाएगा, और जिनको अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 4p बन जाएगा। तो मतलब ये हमने काम ठीक किया है, बन सकते हैं ये। अब नेक्स्ट क्या होता है, इन दोनों में p कॉमन आ गया, इन दोनों में -1 कॉमन आ गया, जो कॉमन आ गया उसको ले लें। p कॉमन आया, p + 5, -1 कॉमन आया, p + 5। तो ब्रैकेट्स सेम होती हैं दोनों की, मतलब क्वेश्चन आपका ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को एक दफा लिखते हैं, p + 5, और बाहर जो है p और -1 इसको एक दफा लिखते हैं, =0। p + 5 भी =0 आ गया, और p - 1 भी =0 आ गया। इसको सोल्व किया, p का आंसर माइनस में आ गया, इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। इसको सोल्व किया, p का आंसर प्लस में आ गया, ये हमें चाहिए, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब अगेन इसे इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें तो Q भी आपका आ जाएगा 3। तो ये देख लिया हमने, दोनों मेथड में से जो सा मर्जी यूज करें आंसर हमारा सेम होता है। बल्कि तीसरा जो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड है वो भी मैं आपको गाइड कर दूं, इतना मुश्किल नहीं है। वैसे आपने कंफ्यूज ही होना है, मुझे क्या जाए, मैं आपको तीसरा भी मेथड बता देता हूँ। कंप्लीटिंग स्केयर के लिए ये 5 उस साइड पे ले जाएंगे, p² +4p = 5 हो गया। अब ये p का कोफिशेंट 4 है, इसको हाफ करना है हमने, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2। जो भी आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे और उस स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने से, एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया p² +4p +2 स्क्वायर = 5 +2 स्क्वायर। इसको जब हमने सॉल्व किया
पी स्क्वायर प्लस 4p+4 इक्वल 9। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, p² + 2 × 2p + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये आपका वो फार्मूला बन रहा है, a² + 2ab + b²। जिस तरह ये होता था ना, a² + 2ab + b² इक्वल a+b होल स्क्वायर के इक्वल होता था। तो ये वही फार्मूला बन रहा है, a² + 2ab + b²। तो ये p+2 होल स्क्वायर के इक्वल आ गया, और इस तरफ 9 आ गया। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, p+2 इक्वल 9। लेकिन प्लस माइनस का साइन आ जाता है। स्क्वायर रूट का रूल ये है कि स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, तो 9 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और ये वाला स्क्वायर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लिखा हमने। तो 9 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, वो होता है जी 3। ये बन गया, सॉरी, प्लस माइनस का साइन साथ आएगा। तो एक तो p इक्वल +-3 - 2, p आ गया, एक p आ गया -3 - 2। तो एक p का आंसर आ गया 1, और दूसरे p का आंसर आ गया -5। तो -5 वाला रिजेक्ट कर देंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। और इसी p के आंसर को इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे, क्यू भी निकल आएगा आंसर। ये हमारे तीनों मेथड हो गए कंप्लीट, फैक्टराइजेशन भी, कंप्लीटिंग स्केयर भी, और फार्मूला मेथड भी। जौन सा आपको आसान लगता है उसको यूज कर लें। आमतौर पे फैक्टराइजेशन करने में जरा छोटा होता है और इजी होता है, बच्चे वो प्रेफर करते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन की बात का समझ नहीं आती तो फार्मूला मेथड के साथ हो जाते हैं। ये काम आपने करना है। एक्सरसाइज में अब आपको बता देता हूँ उसमें से क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं आपने। ये बुक शेयर की है मैंने, इसमें ये एग्जाम्पल है, और नीचे इन्होंने आंसर भी इसके लिखे होंगे। ये ये देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी इन्होंने, हमारी भी यही बनी थी। और ये आंसर निकला है, पी के ये दो आंसर निकले थे, 1 और -5। इस -5 को हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कभी आपने सुना है मार्केट में जाके कि ये आलू कितने के किलो हैं, वो आपसे बोले जी -5 रुपए के किलो हैं? ऐसा नहीं होता, प्राइस हमेशा प्लस में होती है। इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया, और इस पी को पुट किया किसी एक इक्वेशन में, तो क्यू भी आ गया था। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका होमवर्क है जी। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लें, ये करके मुझे चेक करवाने हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके जी, खुदा हाफिज।